नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, इसी क्रमागत को आगे बढ़ते हुए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसे बोलते हैं हम साधारण ब्याज। थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है? देखो, साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे मान लो हमने किसी से कोई पैसा उधार लिया, 100 रुपये किसी से उधार लिए, ठीक है, और 10% पे लिए। मूलधन जो मैंने लिया वो कितना लिया, मैंने मान लो 100 रुपये किसी से बोरो किए, उधार लिए। रेट जो है दर जिसे हम बोलते हैं 10% दर है, और टाइम मान लो मैंने 4 साल के लिए लिया, 4 ईयर, 4 साल के लिए लिया, तो कितना अमाउंट बनेगा? आप लोग जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करते थे, ब्याज पे ब्याज देते थे, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल जो मिलती है फिक्स अमाउंट की ब्याज मिलती है। कैसे? अगर मान लो मूलधन मेरा शुरू में 100 रुपये रहा होगा, किसी से मैंने 100 रुपये उधार लिए, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रही है कितनी, यहाँ से 10%, और 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10/100। मतलब क्या हुआ, 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज मिल गई। अगर 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज मिल गई तो ये मेरा हो कितना गया, 110। अगर मैं सेकंड, ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की, पहली साल की बात कर रहा हूँ, किसकी, पहली साल की। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूँ तो यही सेम क्रमागत आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो सेकंड ईयर की बात करूँ, फिर 10% मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो ये 10% मिलेगा ना, वो 100 पे मिलेगा, ना कि 110 पे। 110 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, मिलेगा कितने पे, 100 पे। फिर हमें 10 रुपये मिल जाएगा, फिर हमें 10 रुपये मिल जाएगा। ये याद रखना, कुछ लोग इसको, अगर मैं 110 पे इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा मेरा, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये चैप्टर कौन सा है मेरा, साधारण ब्याज। इसका मतलब किस पे कैलकुलेट करूँगा, 100 रुपये पे। ये जो अमाउंट रहेगा वो कितनी साल का रहेगा मेरा, दूसरी साल का कितना आ गया, 120। और इसी को आगे बढ़ाते हुए 3 साल का ये कितना हो जाएगा, 130, और ये कितना हो जाएगा मेरा, 140, ठीक है। 10% मैं इसको बढ़ा दूंगा और 10% मैं इसको बढ़ा दूंगा। अब देखो, अगर मेरा प्रिंसिपल मेरा 100 रुपये था और बाद में मेरा अमाउंट कितना हो गया, 140, तो इसका मतलब मुझे जो साधारण ब्याज मिली वो कितनी मिली, 40 रुपये। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक फॉर्मूला और बताना है, हालांकि फॉर्मूला का मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा, फिर भी कुछ बेसिक से क्वेश्चन बताने हैं, उनमें आप लोगों को पता होना चाहिए। बचपन से ही हम लोगों ने पढ़ रखा है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एक मेरा PTR बटे क्या होता था, 100। प्रिंसिपल, SI को हम बोलते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज, ठीक है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक से बता देते हैं, कुछ बच्चों को डाउट होगा, बाकी का क्वेश्चन पे आ रहा है। ये क्या होता है मेरा प्रिंसिपल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूलधन। ये क्या होता है मेरा रेट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, दर। और ये होता है मेरा क्या, टाइम। टाइम क्या होता है मेरा, समय। इसके अलावा बाकी का इसमें कुछ ऐसा नया है नहीं जो बताने लायक हो। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, एक एक करके बहुत ही कायदे से इन चीज़ों को समझते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने तो इसको निकाल भी लिया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो मैं अपनी तरफ से प्रिंसिपल 100 मान लूँ, अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्रिंसिपल 100 मान लूँ, क्या मेरा अमाउंट 6 गुना बोल रहा है, कितना हो जाता है मेरा, 6 गुना। तो अमाउंट मेरा हो कितना जाएगा भाई, 100 का 6 गुना कितना होता है मेरा, 600 रुपये, ठीक है। किसी से मैंने 100 रुपये उधार लिए और देने मुझे कितने देने, उसको 600 रुपये। इसका मतलब मेरा मोटा मोटी समझ में आ गया कि मुझे जो साधारण ब्याज जो देनी है उसको कितने रुपये देनी है, 500 रुपये। भाई 500 रुपये तो ब्याज हुआ, आप 600 में से 100 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 500। आगे क्या कह रहा है, टाइम दे रखा है मेरा, समय दे रखा है कितना, 20 साल, 20 ईयर्स। और पूछ क्या रहा है, डेट बताओ, दर बताओ, ठीक है। इसको मैं 2-3 तरीके से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्मूले से बताता हूँ जो अभी आप लोगों को बताया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, SI = PTR बटे क्या होता है मेरा, 100। यही फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज मेरा दे कितना रखा है, 500। प्रिंसिपल मेरा कितना था, मूलधन 100। टाइम मेरा कितना दे रखा है, 20 साल। रेट मुझे निकालना है, नहीं पता, बटे 100 कर सकता हूँ मैं, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है, तो कैलकुलेशन पार्ट है, उड़ा दिया होगा। 100 से 100 कट जाएगा मेरा, 20, 0 से 0 ये कट जाएगा, और 2 से मैं अगर 50 को काटूंगा तो मेरा सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 25%।
ठीक है। दर जो आ गई मेरी कितनी आ गई 25%। आप लोगों ने ऐसे कर लिया होगा और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। चलो इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल मैंने 1 रुपये मान लिया, हालांकि है वही चीज़, अमाउंट में इसको 6 मान लूँगा, 6 गुना बोल रहा है। ब्याज जो मिली होगी मेरी कितनी 5 रुपये, टाइम दे रखा है मेरा कितना 20 साल, और पूछ क्या रहा है मेरा दर पूछ रहा है। उसी फॉर्मूले में दोबारा लगा दो, ऐसा ही मेरा कितना आ गया 5 इजकल टू टाइम मेरा प्रिंसिपल मेरा कितना 1 रुपये, टाइम कितना है 20, रेट मुझे निकालना है बटे मैं कितना कर दूंगा 100, 20 से मैं कितनी बार काट लूँगा इसको 5, और ये 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो रेट मेरा कितना आ जाएगा 25%, 25%। मतलब जो दर जो कैलकुलेट होके आई वो कितनी आई 25%। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाती है? कितना हो जाती है? 4 गुना। कुछ है ही नहीं। देखो इसको भी आप वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे भी हो जाएगा। देखो खुद का 4 गुना होने का मतलब क्या है कि कोई प्रिंसिपल मेरा कितना रहा होगा 100 रुपये, बोलो प्रिंसिपल मेरा कितना रहा होगा 100, अमाउंट कितना हो गया 400, एसआई जो मिली होगी साधारण ब्याज मिली होगी मेरी कितनी 300 रुपये, रेट दे रखा है, दर दे रखा है मेरा कितना 12%, और पूछ क्या रहा है कितने समय में टाइम निकालना है। भाई टाइम निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी फॉर्मूले में दोबारा पुट कर दो। एसआई इजकल टू क्या होता है मेरा पीटीआर बटे 100, एसआई मेरा कितना आ गया 300, मूलधन मेरा कितना दे रखा है इसमें 100, टाइम दे रखा है मेरा निकालना है मुझे, रेट दे रखा है मेरा कितना 12%, बटे 100 मैं कर सकता हूँ या नहीं? बोलो क्या मैं 100 से ये 100 नहीं काट सकता? बिल्कुल काट सकता हूँ। और ये 12 है मेरा नीचे आएगा, नीचे ऊपर चीज़ें कट जाती हैं इक्वल टू से। अगर मैं इसको 12 से काटूंगा तो 12 दूनी कितना हुआ मेरा 24, कितना बच रहा है 6, और 12 पंजे 60। मतलब जो समय जो दे रखा है वो मेरा कितना आ जाएगा 25 साल। समय कितना आ जाएगा मेरा 25 साल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एस आर इज टू पी टी आर बटे 100, मेरा मूलधन 100 रुपये मैंने माना तो अमाउंट 4 गुना हो रहा है तो 400 हो गया। मतलब जो ब्याज मिली सॉरी ब्याज जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है मुझे 300 रुपये, रेट दे रखा है 12%, टाइम पूछा है मैंने, सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दिया, मेरी वैल्यू आ गई। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। एक चीज देखो, क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इजकल टू अमाउंट होता है या नहीं होता? बोलो मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मैंने जितना पैसा लिया और जितनी पैसे पे ब्याज बनी बाद में वही अमाउंट मुझे वापस करना पड़ेगा। क्या मैं इसको अपने का 4 गुना हो रहा है तो इसका मतलब प्रिंसिपल अगर मैंने 1 रुपये लिया है तो अमाउंट मेरा 4 गुना होगा कि नहीं होगा? बताओ 4 गुना होगा। ब्याज जो मिली होगी वो 3 मिली होगी, बिल्कुल 3 मिली होगी, तभी तो 1 + 3 मिल के 4 हुआ होगा। फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है एस आई इजकल टू पी टी आर बटे 100। एस आई मेरा कितना आ रहा है यहाँ से निकल के भाई, एस आई कितना आ रहा है मेरा 3, मूलधन मेरा कितना है 1, टाइम मुझे निकालना है और रेट क्या इतना दे रखा है मेरा 12% बटे 100 कर सकता हूँ मैं? बोलो क्या इस 3 से ये 4 बार नहीं काट सकता? 3 चौक 12, और इस 4 से मैं क्या इसको 100 को 25 बार नहीं काट सकता? और ये 25 इधर जाएगा तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 25 साल। मतलब टाइम जो रहा होगा वो मेरा कितना दिया होगा मेरा 25 साल। कुछ था ही नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप चिंता मत करना, आगे भी देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है, इस धनराशि को 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखें कैसे होता है, मैं बिल्कुल इसको बहुत आसानी से बताता हूँ। एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का कितना हो रहा है 5 गुना, स्वयं का 5 गुना। चलो अभी अभी मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी, P + I इजकल टू क्या होता है मेरा A, P + I कितना होता है मेरा A। अगर कोई चीज़ मेरी 5 गुना हो रही है तो इसका मतलब मैंने शुरू में जो लिया, अगर 1 रुपया किसी से लिया है शुरू में तो मिश्र धन मेरा कितना हो जाएगा 5, तभी तो 5 गुना होगा। 1 रुपये किसी से लिया था तो 5 गुना होने के लिए कितना बन जाएगा मेरा 5। इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मुझे ब्याज जो मिली होगी वो कितने रुपए देनी है 4। लेकिन कह क्या रहा है
ये जो 4 गुना जो ब्याज है वो कितने साल में देनी है भाई, बोलो क्वेश्चन में कितने साल में देनी है, 5 साल में। मतलब 4 गुना जो ब्याज हुआ, क्या 5 साल में ब्याज नहीं हुई 4 गुना, मैं लिख सकता हूँ। आगे क्या बोला, इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। स्वयं का 9 गुना होने के मतलब क्या है कि अगर मूलधन मेरा 1 है तो 9 गुना होने के लिए अमाउंट 9 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर ये मूलधन मेरा 1 रुपये है, 9 गुना कब होगा, ये अमाउंट 9 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्याज जो मिली मुझे कितने रुपए मिली, 8 रुपये। 1 का 9 गुना 9 हो जाएगा, ब्याज कितनी मिलेगी, 8। ठीक है, अब समझना, अगर मैं बात करूं ब्याज की तो ब्याज मेरा चल कितना रहा है, यहां से देखो 4 से 8 हो रही है, तो मतलब कितना गुना बढ़ रहा है ब्याज मेरा, बोलो कितना गुना बढ़ रहा है, 2 गुना। कितना गुना बढ़ रहा है, 2 गुना। जब ये ब्याज मेरा 2 गुना बढ़ रहा है तो बेटा आप सीधा सीधा टाइम 2 गुना कर दो, 5 दूनी कितना आ जाएगा मेरा, 10 साल। सीधा सीधा ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। मैं दोबारा बता देता हूं, P प्लस आई इजकल टू ए, मतलब मूलधन प्लस ब्याज इजकल टू क्या होता है मेरा, मिश्रधन। बोल रहा है खुद का 5 गुना हो जाता है 5 साल में। खुद का 5 गुना से मतलब एक की चीज 5 में हो गई, तो ब्याज कितनी मिली, 4। कितने साल में, 5 साल में। अब बोल रहा है खुद का 9 गुना होने के लिए, खुद का 9 गुना मतलब एक की चीज 9 में, ब्याज कितनी मिलेगी, 8। अगर मैं ब्याज को देखूं तो ब्याज 2 गुना जा रहा है। अगर ब्याज 2 गुना जा रहा है तो साल को भी, कुछ लोग बोलेंगे अगर यहाँ 7 होता तो ये तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं जाता। कोई बात नहीं है बेटा, हम कैसे कहते क्या है कि 4 गुना, अगर कुछ ऐसा है पूरा पूरा ना कटे तो आप कैसे करोगे, 4 गुना कितने साल में हो रहा है, 5 साल में। 1 गुना कितने साल में हो जाएगा, 5/4 साल में। और मुझे चाहिए कितना, 8 गुना, तो 8 गुना कितने में हो जाएगा, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8। 4 से काट गया 2 तो कितना आ जाएगा, 10। अगर ये पूरा पूरा नहीं होगा तो पॉइंटों में आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कुछ साल कुछ महीने आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैं एक और ले लेता हूं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि ये काट दो, एक धनराशि 4.5 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले वाला ही, अब तक तो लोगों ने निकाल भी लिया होगा। कैसे, 4.5 वर्षों में 4 गुना हो रहा है। भाई एक चीज मुझे पता है, मैं सारी चीजें भूल जाऊं, P प्लस आई इक्वल टू क्या होता है मेरा, A। P प्लस आई कितना होता है मेरा, A। 4 गुना होने का मतलब क्या है, मूलधन अगर 1 रुपये है तो अमाउंट मेरा कितना हो गया भाई, 4। बोलो किसी को डाउट है, यही मतलब हुआ ना। अगर मूलधन मेरा 1 रुपये है तो मुझे मिश्रधन कितना हो गया मेरा, 4। इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज जो मिली होगी वो कितनी मिली होगी मुझे, 3 रुपये। कितने साल में, कितने साल में भाई, 4.5 साल में, 4.5 लिख सकता हूँ। आगे बोल रहा है स्वयं का 6 गुना, मतलब ये 1 है तो ये 6। ब्याज कितनी मिलेगी मुझे, 5। ठीक है, अब देखो बेटा ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया था। अब ये 3 से 5 पूरा पूरा तो नहीं कट रहा, ये 3 से 5 पूरा पूरा जैसे पिछली बार मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी थी, इस बार तो नहीं कट रहा। कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसे तो कर सकते थे। 3 गुना कितने साल में हो रहा है, 4.5 साल में हो रहा है या नहीं। 1 गुना कितने में हो जाएगा, 4.5/3 में। और चाहिए कितना मुझे, कितना चाहिए, 5 गुना। तो 5 गुना के लिए 4.5/3 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 5। 3 से मैं इसको काटूंगा, 3 एकम 3 कितना, 1.5। और 1.5 पंजे कितना होता है मेरा, 7.5। कितने साल में हो जाएगा, 7.5 साल में। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। बस ये कर लेना, ये नीचे वाला ऊपर रखना, इसको नीचे करके इससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे नीचे वाला 5 है, ऊपर वाला 3 है, 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना। पॉइंट हटाऊंगा तो मैं नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 5 दूनी 10, 4.5 ये 45। अभी और कुछ कट रहा है, 3 से 15, 15/2। 15/2 किसकी वैल्यू होती है, 7.5। ये आपका सिंप्लीफिकेशन पार्ट है बेटा, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही अच्छा होता चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का
13/7 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? देखो अब तक जो मैंने लिखे थे 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, कुछ ऐसा लिख रहा था, लेकिन एग्जामिनर की अगर सनक गई तो क्वेश्चन टफ कर देगा वो। और क्वेश्चन टफ कैसे होगा? क्वेश्चन तो वही होते हैं गिने चुने। साधारण ब्याज तो सबसे आसान है, इसमें तो टफ कर ही नहीं सकता। वो क्या करेगा फिर? वो कुछ ऐसा ही करेगा कि भिन्न में दे देगा, पॉइंटों में दे देगा, कुछ ऐसा दे देगा, उसी से टफ कर सकता है। तो सारे टाइप हमें पढ़ने हैं। अब देखो क्या रहा है, 12 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाता है? 13/7। स्वयं का 13/7 का मतलब क्या है? अमाउंट जो होगा, मिश्रित धन कितना होगा? 13/7 किसका हो जाएगा? मेरा पी का। यही तो मतलब हुआ। मिश्रित धन जो होगा मूलधन का कितना हो जाएगा? 13/7। अगर मैं पी को यहाँ लेके आऊं बेटा क्रॉस में, आप लोगों को पता है कि क्रॉस में ऐसी चीजें चलती हैं। A/P मेरा कितना हो जाएगा? 13/7। मेरा मोटा मोटी एक बात समझ में आ गई कि मूलधन अगर मेरा 7 रुपए है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा मेरा? 13 रुपए। बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने एक चीज बताई थी, P+I = क्या होगा मेरा? A। मूलधन मेरा कितना निकल के आ रहा है यहाँ से? 7। मिश्र धन कितना निकल के आ रहा है यहाँ से? 13। इसका मतलब जो ब्याज जो मिली होगी उसे कितनी मिली होगी? 6 रुपए। बिल्कुल शाबाश। कितने साल में? 12 साल में। 6 गुना ब्याज मिल रही है उसको कितने में? 12 साल में। मैं लिख सकता हूं। आगे क्या कह रहा है? स्वयं का 3 गुना। तो स्वयं बेटा 7 ही तो था, स्वयं तो 7 ही था। और 7 का 3 गुना कितना होता है मेरा? 21। 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 21। इसका मतलब मोटा मोटी मेरी एक बात समझ में आ गई कि उसको ब्याज जो मिली होगी वो कितनी मिली होगी? 14। अब देख लो 6 गुना ब्याज मिल रही है कितने साल में? 12 साल में। 1 गुना ब्याज मिलेगी 12/6 में, और चाहिए कितनी उसको? 14। तो 12/6 मल्टीप्लाई बाई 14। 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28 साल। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा? ए। मैं दोबारा बता दे रहा हूं इसको। अमाउंट जो होगा 13/7 किसका है? मूलधन का। मूलधन को मैं यहाँ लेके आऊंगा तो मतलब मिश्र धन मेरा 13 है और मूलधन मेरा 7। मूलधन 7 है, मिश्र धन 13 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 6। 7 + 6 13। खुद का ये हमेशा सेम होता है, मूलधन मेरा कभी भी चेंज नहीं होता है, मूलधन हमेशा सेम ही रहेगा। इसका 3 गुना कितना होता है मेरा? 21। इसका मतलब जो इंटरेस्ट जो मिल रहा है, ब्याज जो मिल रही है, उसको कितनी मिल रही होगी? 14। जब 7 से 14 मिल रही है, हम कर सकते हैं 6 गुना कितने में? 12 साल में। 1 गुना 12/6 मतलब कितना? 2 साल आ जाएगा। और चाहिए कितना मुझे? 14 गुना। तो 14 का कितना आ जाएगा मेरा? 28 साल। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 27/12 गुना हो जाती है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया हुआ है। मैं एक बार और कर देता हूँ। अमाउंट = कितना दे रखा है? 27/12 किसका? 27/12 है क्या? P। अगर मैं अमाउंट बटे P लिखूं तो ये मेरा आ जाएगा कितना? 27/12। अमाउंट की वैल्यू 12 है और मूलधन मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? अमाउंट कितना? 27 और मूलधन कितना? 12 है। मैं जानता हूँ P+I = क्या होता है मेरा? A। मूलधन मेरा P कितना आ जाएगा? 12 है, यहाँ से निकल के कितना आ रहा है? 12 प्लस अमाउंट मेरा कितना दे रखा है? 27। तो 12 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 27 हो जाए? बोलो 15। 12 + 15 कितना होता है मेरा? 27। आगे क्या बोल रहा है? स्वयं का 3 गुना। और स्वयं का 3 गुना कब होता है कोई चीज? 12 की चीज कितने में हो जाएगी मेरी? 36 में। इसका मतलब जो ऐड होगा वो कितना हो जाएगा? 24। अब 15 गुना कितने वर्ष में हो रहा था भाई? 5 वर्ष में। बोलो तो मैं लिख सकता हूं ना 15 गुना कितने वर्ष में हो रहा है? 5 में। 1 गुना कितने में हो जाएगा? 5/15। और चाहिए कितना उसको? 24 गुना। तो क्या मैं मल्टीप्लाई 24 नहीं कर सकता? बोलो हाँ। अगर 5 से काटूंगा, 5 तिया 15 और 3 से कितना जाएगा? ये 3 अट्ठे 24। 3 अट्ठे 24 कितना आ जाएगा मेरा? 8 साल। ऑप्शन नंबर बी। कितना आया मेरा? 8 साल। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? जबरदस्त। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? किसी धनराशि 4 वर्षों में, देखो इसने और अलग कर दिया। अभी तक क्या हो रहा था? सबसे शुरू में मैंने आप लोगों को कराया था बहुत सादा कि इसका 3 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, आपने कर लिया। फिर मैंने क्या किया कि मिश्र धन जो हो रहा है 7/4 गुना हो रहा है, वो भी आपने कर लिया। अगर और टफ करेगा तो वो क्वेश्चन को ऐसे कर सकता है। आप देखो
अगर मैं इसको गौर से देखूं तो एक बात समझ में आ रही है कि ये कितना है 7/5 गुना और ये कितना 7/4 गुना। ये दोनों अलग अलग है। मैंने क्या बोला था, ये हमेशा सेम आना चाहिए। तो सेम आने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो एक केस में तो दे रखा है कि अमाउंट कितना है 7/5 किसका, पी का। दूसरे केस में दे रखा है अमाउंट कितना है 7/5 पी का। टफ नहीं है बेटा, आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सीखना है। अगर तुम्हारे मन में ये है सीखना है तो हो जाएगा। हाँ, इसको 7/4 पी, ठीक है। ये दोनों अलग है। अगर मैं पी को यहाँ लेके आऊँगा तो 7/5 हो जाएगा, ये 7/4 हो जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, इससे तो मेरा देखो, अगर मैं पी को इसके यहाँ से यहाँ लेके आऊँ, पी को हटाऊँगा मैं दोनों तरफ से, तो ये अमाउंट बटे पी और अमाउंट बटे पी, अमाउंट 7 पी कितना 4, अमाउंट 7 पी कितना 5। तो ये पी जो है मेरा, पी का मतलब मूलधन, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। जबकि आपको याद है मैंने एक चीज़ बोली है कि मूलधन कभी भी चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत आसान है। आप एक काम करो, 4 और 5 का एलसीएम ले लो, लैसा ले लो। अगर मैं 4 और 5 का एलसीएम लूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, कोई मुझे बताएगा? 20। कितना आ जाएगा मेरा? 20। मैं क्या करूँगा, इसको 20 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जो मेरा जो एलसीएम निकल के आया, इसको मैं क्या मानूंगा, मूलधन, प्रिंसिपल। अगर मैं 20 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा, 5 चौक 20 और 7 चौक 28। यहां 20 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पंजे 20 और 7 पंजे कितना आ जाएगा, 35। इसका मतलब मेरी बात एक चीज समझ में आ गई बहुत कायदे से। फॉर्मूला क्या होता था, P + I = A होता था या नहीं होता था, बोलो? P + I = A। P मतलब प्रिंसिपल मैंने कितना माना, जो मेरा एलसीएम निकल के आएगा उसी को मूलधन मान लो। एलसीएम मेरा निकल के कितना आया यहाँ से 20, मिश्र धन कितना हो रहा था 28। इसका मतलब जो ब्याज जो मिली होगी वो कितने रुपए मिली होगी, उसमें 8 रुपये। ब्याज कितनी मिली है, 8 रुपये। कितने साल में, 4 साल में। 8 रुपये ब्याज मिल रही है 4 साल में। अगले साल मेरा मूलधन तो सेम ही होता है, ये कभी भी बेटा किसी भी कंडीशन में ये चेंज नहीं होगा। जब मूलधन मेरा 20 है और फाइनली मेरा मिश्र धन कितना हो गया 35, इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्याज जो मिली होगी वो कितनी मिली होगी 15। अब तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, वही पहले वाला। 8 गुना कितने साल में, 4 में। 1 गुना 4/8 साल में। और मुझे चाहिए कितना यहाँ से 15 गुना। तो 15 गुना के लिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे, बोलो? 4 दूनी 8 और 2 से कितना चला गया 7.5 साल। ऑप्शन में है 7.5 साल, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा, ए। परेशान मत होना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, आगे भी एक क्वेश्चन होगा ऐसा शायद, देखें नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अमाउंट है वो 7/5 है किसका, मूलधन का। ये कितना है 7/5। फिर दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि 7/4 गुना हो जाता है। अगर मैं इस केस में देखूं तो मेरा मूलधन चेंज हो रहा है, और मैंने आपको बताया था मूलधन किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूं, दोनों का एलसीएम ले लूं, कितना आ जाएगा 20। एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया मेरा 28 और ये आ गया मेरा 35। इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन मैंने 20 लिख लिया, तो पहली कंडीशन में मिश्र धन मेरा 28 बन रहा था, दूसरी कंडीशन में मेरा 35। तो ये मेरा 20 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 28 हो जाए 8। तो 8 गुना ब्याज मिल रहा है कितने साल में, 4 साल में। और चाहिए कितना 15, तो सीधा सीधा कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा मेरा 7.5 साल। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 12.5% की ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपये कम है तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ है ही नहीं, देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आप सब लोग जानते हो 12.5% की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1/8, ठीक है। अब ये मत पूछना 1/8 कहाँ से आया, बहुत पिटोगे। 12.5% की 1/8 कितने साल में, 1 साल में। लेकिन बात कितने की हो रही है यहाँ से, 3 साल की। जब 3 साल की बात हो रही है तो इसका मतलब ब्याज भी मुझे 3 गुना मिलेगा। कितना मिल जाएगा 3/8। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी से मैंने 8 रुपये उधार लिए थे, मूलधन 8 रुपये लिया था, प्रिंसिपल 8 लिया, तो ब्याज मुझे कितने मिल गए 3 रुपये। 3 रुपये मुझे उसको देने पड़ेंगे। तो सीधा सीधा मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, P + I,
ये मैं ऐसा क्यों लिखा हूं, क्योंकि इसमें लिखा है साधारण ब्याज और मूलधन कितना कम है। दोनों में साधारण ब्याज और मूलधन दोनों में ही तो अंतर है, बिल्कुल सही है। मूलधन मेरा कितना दे रखा है 8 और ब्याज कितनी दे रखी है मेरी 3। इन दोनों में डिफरेंस देखूंगा। डिफरेंस क्यों देखूंगा, क्योंकि ये 2500 रुपये मुझे डिफरेंस ही दे रखा है। 2500 रुपये क्या दे रखा है मुझे, अंतर दे रखा है। क्या मैं 5 यूनिट की वैल्यू 2500 नहीं कर सकता, बोलो। ये भी अंतर है वो भी अंतर है, क्या मैं एक दूसरे का अंतर बराबर नहीं लिख सकता। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से 500। आप कैलकुलेट कर लो बेटा, मूलधन और साधारण ब्याज। मूलधन तो 500 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, बोलो 4000, बिल्कुल सही। और यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 5 दिया 1500। बोलो टफ था क्या क्वेश्चन, कितना आसान है। 1 साल में 12.5%, तो इसका मतलब 3 साल में कितना 1/8, 3 साल में 3/8, 8 से कोई 3 कितने का डिफरेंस 5 का मुंह जवानी क्वेश्चन था। ऐसा एक और देख लेते हैं, परेशान मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष 6 महीने के लिए 6 सही 2/3%, ये देख लेना, ये जो बेटा 6 सही 2/3% ऐसे लिखा है, ठीक है। चलो कि ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है 1200। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, कैसे 6 सही 2/3% की कोई मुझे वैल्यू बता सकता है कितनी होगी 1/15। शाबाश 1/15। आप ऐसे निकाल लेना, 6 × 18 और 2 20, 20/3%, परसेंट करूंगा 100, 20 से कितनी बार कट जाएगा 5, और 5 दिया कितना आ जाएगा मेरा 15। 1/15। ये चीजें बेटा फास्ट होनी पड़ेंगी, जितना तुम स्लो हो गए ना उतना ही गड़बड़ है, धीरे धीरे आदत में आ जाती हैं ये चीजें। कितने साल में बोल रहा है 1 साल में, लेकिन टाइम कितना दे रखा है 2 साल 6 महीने। 2 साल 6 महीने का मतलब क्या होता है, अगर मैं 6 महीने को साल में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं 2.5 साल नहीं बोल सकता, बोलो 2.5 साल बोल सकता हूं। और 2.5 साल कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 5/2, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता 2.5 ईयर। भाई आधे को 0.5 ही तो बोलते हैं, तो मतलब 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 2.5 साल में उसको कितनी ब्याज मिल जाएगी भाई 2.5। एक तरफ मैं मूलधन लिख दूं और दूसरी तरफ क्या लिख दूं ब्याज। मूलधन मेरा कितना रुपए 15, और ब्याज मुझे कितनी मिल रही है बेटा यहाँ से निकल के 2.5। मूलधन मेरा कितना 15 और ब्याज कितनी मिल रही है 2.5। अंतर कितने का आ गया 12.5 का। और वैसे कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1250। ये भी अंतर है वो भी अंतर है, क्या दोनों को मैं बराबर नहीं लिख सकता, क्योंकि ये बोल रहा है ना 1250 रुपये कम है और ये यहाँ वैसे कितना कम है 12.5। 12.5 की यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 1250। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250/12.5। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो क्या मैं 1 10 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ऊपर, और ये 125 से 125 कितनी बार चला गया ये पूरा एक बार 0, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से मेरी 100। जब 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहाँ से 100 निकल के आ गई तो मैं क्या इसमें 100 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। कितना आ गया मेरा 1500, और ये कितना आ जाएगा मेरा 250। 1500 और 250 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए 8.33% प्रति वार्षिक दर से 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलो 8.33% की कोई वैल्यू बताएगा मुझे कितनी होती है 8.33%, इसकी वैल्यू होती है 1/12। कैसे निकालूंगा, आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे भी तो कर सकते हो। 8 से ही 1/3 को 0.33 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 8 से ही 1/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 दिया 24 और 1 25, क्या 25/3% को मैं नीचे 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। और अगर मैं इसको काटूं तो 25 से कम 25 चौका 100 और 4 दिया कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब कितनी 8.33% की वैल्यू कितनी आ गई 1/12। 5 वर्ष के लिए तो ये क्या है 5 गुना नहीं हो जाएगा, बोलो 5 वर्ष के लिए। तो ये मेरा क्या निकल के आया है इतना, ये मेरा मूलधन प्रिंसिपल, और ये मेरा क्या निकल के आया साधारण ब्याज। आगे क्या कह रहा है 8 प्रति वार्षिक दर से 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है भाई, क्या प्राप्त हो रहा है साधारण ब्याज। क्या मैं इसको इधर ऐसे नहीं लिख सकता
P प्लस ये P और किसका रेशियो I का, साधारण ब्याज का, कितना आ जाएगा मेरा 12/5। कितना आ जाएगा मेरा 12/5। अब 1500 रुपये किसकी वैल्यू दी है मेरी, साधारण ब्याज की, और यहाँ साधारण ब्याज कितना दे रखा है मेरा 5। क्या 5 यूनिट की वैल्यू मैं 1500 नहीं लिख सकता? जो चीज़ दी हुई है उसके बराबर कर दो। यहाँ साधारण ब्याज दिया था, साधारण ब्याज के बराबर कर दो। अगर साधारण ब्याज के बराबर दे रखा है तो ये मेरा कितना गुना चला गया, 300 गुना। जब ये 300 गुना और ये अनुपात में तो सेम होगा, तो 12 तिया कितना आ जाएगा मेरा 3600। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरा, ए। कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात है। क्वेश्चन की लेंथ देख के मत डरना, ये जितना लंबा है ना उतना ही आसान है। मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा, फिर एक बिल्कुल डायरेक्ट मुँह जबानी बता दूंगा। देखो कैसे। सबसे पहला रेशियो कितना था मेरा इसमें, 4:5। ठीक है, किस किस का रेशियो दे रखा है, मूलधन और मिश्र धन का। किसका रेशियो दे रखा है, मूलधन। तो ये मेरा रहा होगा प्रिंसिपल और ये रहा होगा मेरा अमाउंट। बोलो कोई दिक्कत। कितना, 4:5। 3 साल बाद कितना हो जाता है, 5:7। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत रही नहीं होगी। अब तुम लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी बेटा कहानी, कि यहाँ मेरा मूलधन चेंज हो रहा है, और मैं बार बार 1 घंटे से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि मूलधन मेरा कभी भी चेंज नहीं होता, सेम रहता है। तो सेम बनाने के लिए मैं इनका 4 और 5 का एलसीएम ले लूँ, कितना आ जाएगा मेरा 20। इसको 20 बनाने के लिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, 5 की, और इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा 4 की। जो नया रेशियो निकल के आएगा बेटा समझो, लिख बाद में लेना, वीडियो भी मिल जाएगी। रेशियो जो है ये 4:5, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चौक 20 और 5 पंजे कितना आ जाएगा मेरा 25। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 4 पंजे 20 और 4 सत्ते कितना आ जाएगा मेरा 28। मतलब मेरा मूलधन और ये क्या होगा मेरा मिश्र धन। आप अगर मोटा मोटी देखो तो बेटा एक बात समझ में आ गई कि मूलधन मेरा सेम आ गया, मूलधन मेरा कितना आ गया सेम। अब कोई चीज 25 से कितनी हो रही है, कितनी बढ़ रही है मेरी 3 यूनिट। 3 यूनिट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसको 3 यूनिट या 3 रुपए उसको एक तरह से ब्याज मिल गया तभी तो बढ़ा। भाई मूलधन पहले भी मेरे 20 रुपए थे, अभी भी मेरे 20 रुपए हैं, मैंने पैसे तो उतने फिक्स ही दिए थे आपको। लेकिन हुआ क्या, पहले आप 25 दे रहे थे, अभी क्या हुआ, अभी कितने दोगे 28। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रुपए वो ब्याज के बन गए। 3 रुपए कितने बन गए, ब्याज के। अब इधर देखो, क्या मैं मूलधन इसको 20 नहीं लिख सकता, बोलो मूलधन तो मेरा 20 है, क्या एम ऐसा ही ब्याज 3 रुपए नहीं लिख सकता। और टाइम कितना दे रखा है मेरा 3 साल, टाइम मेरा कितना दे रखा है 3 साल, 3 ईयर। और पूछा क्या है, ब्याज दर ज्ञात करो, रेट पूछा है। पूछा क्या है, रेट। क्या मैं बचपन में एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, ऐसा इक्वल टू क्या होता है पीटीआर बटे 100। ऐसा ही कितना निकल के आए यहां से 3। प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा है 20, टाइम कितना दे रखा है मेरा 3 साल, दर मुझे निकालना है बटे कितना आ जाएगा मेरा 100। 20 से कितनी बार गया ये 5, 20 से 5 बार गया, क्या ये 3 से ये 3 नहीं कट गया, ये इधर 5 जाएगा तो रेट मेरा कितना आ जाएगा 5%। आंसर कितना आ गया मेरा 5%। रेट ही तो पूछा था इसमें, बोलो कोई डाउट है। मैं एक बार रिपीट के देता हूँ। पुराना रेशियो दे रखा था बेटा 4:5, नया रेशियो आ रहा 5:7। एक चीज याद रखना, मैंने आप लोगों को बोला ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहता है मूलधन मेरा। मुझे सेम करने के लिए क्या करना पड़ा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे। जब मैंने ये किया तो नया रेशियो मुझे ये निकल के आया। अमाउंट मेरा कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट। प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 20, टाइम कितना दे रखा है 3 साल, फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया। ठीक है, चल अब ये चीज ना मैं इतने बीच में कर सकता हूँ मुँह जवानी। कैसे, एक चीज देखो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है पेन उठाने की। अब देखना, ये कितना दे रखा था 4:5, ये कितना दे रखा था 4:5। ठीक है, आप मुझे ये बताओ ये रेट निकल के कितना आया मेरा 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पे 5 रुपए ही ना, तो हमेशा रेट जो निकलता है वो 100 पे ही निकलता है। क्या मैं इसको 100 नहीं बना सकता,
4 को बिल्कुल बना सकता हूँ, कितने से मल्टीप्लाई करके, 25 से। 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 25 चौकी 100 और 25 पंजे कितना, 125। क्या नीचे वाले को 100 नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूँ। कितने से मल्टीप्लाई करें, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। मूलधन मेरा कितना आ गया 100 और अमाउंट कितना आ गया 125। कितना बढ़ा, 15% बढ़ रहा है भाई। 100 पे ही तो 15 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन कितने साल में, 3। अगर मैं 1 साल का करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 5%। कुछ जरूरत ही नहीं है बकवास करने की, सीधा 100 पे काउंट कर लो। ऐसा एक और देख लेते हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, एक क्वेश्चन आगे भी है ऐसा, देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक निश्चित समय अंतराल पर कितनी दे रखी है, मूलधन और विच्छेदन का 5:6। 2 साल बाद कितना होता है, 4:5। देखो कितना दे रखा है, 5:6। 2 साल बाद कितना हो जाता है मेरा, 4:5। ठीक है, क्या मैं इसको 100 नहीं बना सकता, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 20 से। 20 पंजे 100 और 20 सिक्का कितना, 120। क्या मैं इसको 100 नहीं बना सकता, बिल्कुल। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। कितने की वृद्धि हुई, 5% की। लेकिन टाइम कितना दे रखा है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरा कितना आ जाएगा, 2.5%। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा, बी। आप इसको बेसिक से भी निकाल सकते थे, बेसिक से भी निकल आराम से निकल जाता है। ठीक है, चलो आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।